गुड आफ्टरनून एवरीवन। मैं पूनम योगी और यूट्यूब पर हमारे चैनल योगी CSIR पर आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ कोडेट्स। कोडेट्स की खोज सबसे पहले बेलफोर्ड साइंटिस्ट ने 1880 के अंदर की थी। कोड डेटा का मतलब होता है छड़नुमा संरचना रखने वाले एनिमल। कोड मतलब स्ट्रिंग लाइक स्ट्रक्चर, एटा मतलब टू हैव, कि जिन एनिमल्स के अंदर स्ट्रिंग लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है उन्हें कोड डेटा फाइलम के अंदर रखा गया है। स्ट्रिंग लाइक स्ट्रक्चर को नोटोकोड कहते हैं। जिन एनिमल्स के अंदर नोटोकोड प्रेजेंट होती है उन्हें कोड डेटा फाइलम के अंदर, एंड जिन एनिमल्स के अंदर नोटोकोड एब्सेंट होती है उन्हें नॉन कोड डेटा के अंदर रखा गया है। अब बात करते हैं कोड डेटा के प्राइमरी कैरेक्टर्स की, कि जो कोड डेटा फाइलम के जो एनिमल्स होते हैं उनके अंदर जो 3 कैरेक्टर होते हैं मुख्य रूप से पाए जाते हैं। अब ये 3 कैरेक्टर कौन से होते हैं? प्रेजेंस ऑफ नोटोकोड, प्रेजेंस ऑफ डोर्सल ट्यूबुलर नर्व कोड, और थर्ड होता है प्रेजेंस ऑफ फेरेंजियल गिल स्लिट। पहला होता है प्रेजेंस ऑफ नोटोकोड, सेकंड है प्रेजेंस ऑफ डोर्सल ट्यूबुलर नर्व कोड, और थर्ड है प्रेजेंस ऑफ फेरेंजियल गिल स्लिट होते हैं। अब प्रेजेंस ऑफ नोटोकोड क्या होते हैं? कि नोटोकोड एक रोड लाइक स्ट्रक्चर होती है। नोटोकोड क्या होती है? एक रोड के समान संरचना होती है जो बैलेंसिंग का काम करती है, जो बॉडी को संतुलित करने का काम करती है। यह एक प्रकार का स्केलेटन होता है जिसे अपन एंडोस्केलेटन कह सकते हैं। यह एनिमल के एब्डोमिनल पार्ट के अंदर प्रेजेंट होता है, जो बॉडी के क्या होता है पृष्ठभाग में जो बॉडी के पृष्ठभाग में क्या होता है सिरे से दूसरे सिरे तक फैली रहती है। नोटोकोड की पोजीशन देखें तो एनिमल्स के अंदर यह सेंट्रल नर्व सिस्टम के नीचे तथा एलिमेंट्री कैनाल के ऊपर प्रेजेंट होती है। डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, कि जब एम्ब्रियो का विकास होता है तब इस एम्ब्रियो डेवलपमेंट के टाइम जो नोटोकोड बनती है यह एलिमेंट्री कैनाल की एंडोडर्म से डेवलप होती है। एम्ब्रियो के टाइम जब एम्ब्रियो का निर्माण होगा उस टाइम एलिमेंट्री कैनाल की एंडोडर्म से डेवलप होती है। यह नोटोकोड एक प्राइमरी एंडोस्केलेटन बनाती है। एनिमल की बॉडी का प्राइमरी एंडोस्केलेटन है नोटोकोड। नोटोकोड मतलब जो बैलेंसिंग का फंक्शन करती है। नोटोकोड बॉडी को संतुलित करने का काम करती है। नोटोकोड क्या करती है? बैलेंसिंग का फंक्शन करती है। स्ट्रक्चरल फॉर्म में नोटोकोड अनेक धानी युक्त या वैक्यूलेटेड नोटोकोडल सेल से बनी होती है। नोटोकोड नॉर्मली प्रोटोकोडेट्स के एनिमल्स में प्रेजेंट होती है, एंड मोर देन एडल्ट वर्टिब्रेट्स में नोटोकोड के स्थान पर कार्टिलेज या बोन्स का बना वर्टिब्रल कॉलम पाया जाता है। कि नोटोकोड होती है जो नॉर्मली प्रोटोकोडेट्स के एनिमल्स में पाई जाती है, तथा अधिकांश वयस्क वर्टिब्रेट्स के अंदर जो नोटोकोड होती है वह कार्टिलेज या फिर बोन्स की बनी होती है, जिसे वर्टिब्रल कॉलम पार्ट में प्रेजेंट होती है। सेकंड पॉइंट है प्रेजेंस ऑफ डोर्सल ट्यूबुलर नर्व कोड, कि कोड डेटा का सेकंड कैरेक्टर है प्रेजेंस ऑफ डोर्सल ट्यूबुलर नर्व कोड। कि कोडेट्स एनिमल्स में नर्व कोड या नर्व सिस्टम बॉडी की एंटीरियर सरफेस पर पाया जाता है। नोटोकोड मतलब नर्व कोड या नर्व ट्यूब एम्ब्रियो स्टेज की एंडोडर्म से डेवलप होती है। जो नोटोकोड थी वो भी एम्ब्रियो की कौन से स्टेज से डेवलप हो रही थी? एंडोडर्म से स्टेज स्टार्ट हो रही थी, और जो नर्व ट्यूब होती है वो भी एंडोडर्म से ही बन रही है। एंडोडर्म क्या होता है? एक इन्विजिनेशन द्वारा बनती है। यह एम्ब्रियो की एंटीरियर सरफेस पर एक संकरी पट्टी के रूप में होती है जिसे न्यूरल प्लेट भी कहते हैं। फेरेंजियल गिल स्लिट, कोडेट्स का थर्ड कैरेक्टर फेरेंजियल गिल स्लिट्स, कि जिन एनिमल्स में के अंदर क्या हो गिल्स प्रेजेंट हो, जो किसका काम करते हैं? रेस्पिरेशन का फंक्शन करते। कोडेट्स फाइलम के एनिमल्स में छोटी छोटी स्लिट्स लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती हैं जिन्हें गिल स्लिट्स कहते हैं, जो गर्दनी क्षेत्र में क्या होती है पाई जाती है, और ये श्वसन या रेस्पिरेशन का फंक्शन करती है। अब बात करते हैं कोड डेटा के अदर सिम्टम्स की, कि कोड डेटा फाइलम के अंदर के जो अन्य कैरेक्टर होते हैं वो कौन कौन से कैरेक्टर है? अदर सिम्टम
बात करते हैं कोर्डेटा फाइलम की हैबिटाट की, कि कोर्डेटा फाइलम के जो एनिमल्स होते हैं वो तीनों हैबिटाट के अंदर पाए जाते हैं, टेरेस्ट्रियल हैबिटाट, एक्वाटिक और एरियल। यह तीनों हैबिटाट के अंदर पाई जाती है। स्थलीय, जलीय तथा वायु तीनों आवासों के अंदर कोर्डेटा फाइलम के एनिमल पाए जाते हैं। बात करते हैं सिमेट्री की, कि कोर्डेटा फाइलम के एनिमल में बाइलेटरल सिमेट्री पाई जाती है। कोर्डेटा फाइलम के जो एनिमल्स होते हैं वो ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, मतलब इनके अंदर तीनों जर्म लेयर्स प्रेजेंट होती हैं। अब तीनों जर्म लेयर्स कौन कौन सी होती हैं? एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। ये एक प्रकार की रिप्रोडक्शन लेयर होती है जिन्हें जर्म लेयर्स कहते हैं। ये तीनों लेयर प्रेजेंट होती है कोर्डेटा फाइलम के एनिमल में। इनके अंदर वास्तविक देह गुहा पाई जाती है, मतलब इनके अंदर जो सिलोम प्रेजेंट होती है। कोर्डेटा फाइलम के एनिमल में सिलोम भी पाई जाती है। सेगमेंटेशन, इनमें मेटामेरिक सेगमेंटेशन प्रेजेंट होता है। सर्कुलेटरी सिस्टम के फॉर्म के अंदर इनमें क्लोज एंड ओपन दोनों प्रकार का क्या पाया जाता है? सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। इनमें रेस्पिरेटरी पिगमेंट के रूप में हीमोग्लोबिन तथा ब्लड को पंप करने के लिए हेड पाया जाता है। कि कोर्डेटा फाइलम के जो एनिमल्स होते हैं उनमें श्वसन वर्णक के रूप में हीमोग्लोबिन तथा इस ब्लड को पंप करने का काम कौन करता है? हेड प्रेजेंट होता है। एक्सक्रेटरी सिस्टम, इसके रूप में नेफ्रिडिया पाए जाते हैं, कि उत्सर्जी अंग के रूप के अंदर नेफ्रिडिया पाए जाते हैं। किडनी होती है जो 3 प्रकार की होती है, इनमें 3 प्रकार की किडनी का फॉर्मेशन होता है, प्रोनेफ्रिक किडनी, मीजोनेफ्रिक किडनी और मेटानेफ्रिक किडनी पाई जाती है। नर्व सिस्टम, निम्न वर्टिब्रेट्स में अल्प विकसित या लेस डेवलप टाइप के नर्व पाए जाते हैं। कुछ वर्टिब्रेट्स में विकसित प्रकार का नर्व सिस्टम पाया जाता है जो 3 प्रकार का होता है। कि कोर्डेटा फाइलम के जो एनिमल्स होते हैं उनमें वर्टिब्रेट्स के अंदर जो नर्व सिस्टम होता है या जो नर्व होता है वो लेस डेवलप टाइप का होता है, और कुछ वर्टिब्रेट्स में विकसित प्रकार का नर्व सिस्टम पाया जाता है। ये 3 प्रकार का होता है, CNS, ANS और PNS। CNS मतलब सेंट्रल नर्व सिस्टम, CNS मतलब सेंट्रल नर्व सिस्टम, ANS मतलब ऑटोमेटिक नर्व सिस्टम या ऑटोनोमिक नर्व सिस्टम, PNS मतलब पेरिफेरल नर्व सिस्टम। अब बात करते हैं कंकालीय तंत्र कि मुख्यतः इनमें अंतःकंकाल या एंडोस्केलेटन पाया जाता है, बट कुछ एनिमल्स होते हैं जिनके अंदर एक्सोस्केलेटन भी पाया जाता है। कि कोर्डेटा फाइलम के अंदर एंडोस्केलेटन प्रेजेंट होता है क्योंकि इनके अंदर नोटोकॉर्ड पाई जाती है, जो प्राथमिक कैरेक्टर होता है इनका, जो एलिमेंट्री कैनाल के एंडोडर्म्स के द्वारा डेवलप होता है एम्ब्रियो डेवलपमेंट के टाइम। बट कुछ एनिमल ऐसे होते हैं जिनके अंदर एक्सोस्केलेटन भी पाया जाता है, मतलब जैसे रेप्टाइलिया, पिसीज। अब डाइजेस्टिव सिस्टम डेवलप टाइप का होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम पाया जाए मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम होता है जो डेवलप टाइप का होगा। कोर्डेटा फाइलम के जो एनिमल्स होते हैं उनमें एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड से बना होता है। जो डाइजेस्टिव जो सिस्टम होता है वो कंप्लीट टाइप का होगा, मतलब इसमें एलिमेंट्री कैनाल एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड दोनों पाई जाती है। फूड नेचर के आधार पर कोर्डेटा फाइलम के एनिमल्स 3 प्रकार के होते हैं। कि फूड की नेचर के आधार पर जो कोर्डेटा फाइलम के जो एनिमल्स होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, हर्बीवोरस, कार्निवोरस एंड ओमनिवोरस। हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनिवोरस। हर्बीवोरस मतलब कि शाकाहारी प्राणी, जो एनिमल्स शाकाहारी होते हैं मतलब जो घास वगैरह खाते हैं वो हर्बीवोरस नेचर के होंगे। कार्निवोरस मतलब जो मांसाहारी प्राणी होते हैं, कि जो क्या करते हैं, जो घास खाने वाले जो एनिमल्स होते हैं उनका भक्षण करते हैं, उन्हें कार्निवोरस के अंदर रखा गया। और जो ओमनिवोरस एनिमल मतलब जो सर्वाहारी होते हैं, मतलब जो कार्निवोरस को खाते हैं। मतलब हर्बीवोरस मतलब डियर, कार्निवोरस के अंदर हर्बीवोरस मतलब डियर, कि डियर है जो ग्रास को खाती है, और डियर को कौन खाएगा? लोयन, और लोयन को कौन खा सकता है? ह्यूमन। मतलब कि जो डियर हो गया वो हर्बीवोरस नेचर का हो गया, लोयन है वो कार्निवोरस, और जो ह्यूमन हो गया वो ओमनिवोरस होता है। मतलब जो ओमनिवोरस मतलब होता है कि सर्वाहारी, कि ऐसे एनिमल जो इन सब कुछ खा सकते हो, ग्रास भी खा सकते हो एंड मांसाहारी दोनों प्रकार के हो सकते हैं। कोर्डेटा फाइलम के जो एनिमल्स होते हैं उनमें फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों प्रकार का फर्टिलाइजेशन प्रेजेंट होता है।
डेवलपमेंट होता है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्टर, दोनों प्रकार का डेवलपमेंट इनमें प्रेजेंट होता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट का मतलब होता है जिनके अंदर लार्वा स्टेज अब्सेंट हो। इनडायरेक्ट मतलब कि जिन एनिमल्स के अंदर क्या हो, लार्वा स्टेज पाई जाती हो एंड लार्वा से ये एडल्ट में चेंज हो। अंडे व शिशु देने के आधार पर ये 3 प्रकार के एनिमल्स होते हैं, ओविपेरस, वीवीपेरस और ओवोविवीपेरस। कि ओवोपेरस मतलब अंडपरजक, कि वे एनिमल्स जो केवल एग का फॉर्मेशन करते हैं या फिर अंडे देते हैं, ओवोपेरस कहलाते हैं। पेरस मतलब शिशु परजक, कि ऐसे एनिमल जो डायरेक्ट शिशु का फॉर्मेशन करते हो। ओवोविवीपेरस मतलब कि ऐसे एनिमल्स जो एग देके मतलब वो क्या करते हैं, एग भी देंगे और शिशु दोनों का फॉर्मेशन करते हैं। किस में आ जाएंगे, ओवोविवीपेरस में आ जाते हैं। अब बात करते हैं कोर्डेटा फाइलम का क्लासिफिकेशन। कोर्डेटा कि कोर्डेटा 2 प्रकार का होता है, एक्रिनेटा और क्रेनेटा। अब एक्रिनेटा को प्रोटोकोड भी कहते हैं या फिर प्रोकोड कहते हैं। क्रेनेटा मतलब यूकोडेट्स या फिर वर्टिब्रेट्स। एक्रिनेटा क्या होता है, एक्रिनेटा को 3 सब फाइलम के अंदर डिवाइड किया गया, हेमिकोडेटा, यूरोकोडेटा और सेफेलोकोडेटा। अब हेमिकोडेटा क्या होता है, हेमिकोडेटा की 3 क्लास होती है, एंटेरोपन्यूश 2 क्लास होती है, एंटेरोपन्यूशिटा और टेरोब्रेंकिया। एंटेरोपन्यूशिटा का एग्जाम्पल है बेलेनोग्लोसिस और टेरोब्रेंकिया का है टेरोब्रेंकिया या फिर रैप्डोप्लूरा। अब बात करते हैं यूरोकोडेट्स की। यूरोकोडेट्स मतलब कि ऐसे एनिमल जिनके अंदर टेल प्रेजेंट हो, और यूरोकोडेटा फाइलम के अंदर जिनमें टेल प्रेजेंट होती है, इनके इसी टेल पार्ट के अंदर कोडेट्स के सिम्टम प्रेजेंट होते हैं। इस यूरोकोडेटा को ट्यूनिकेटा का नाम भी दिया गया है, इसे ट्यूनिकेटा फाइलम में भी रखा गया। यूरोकोडेटा मतलब इसकी 3 क्लास होती है, एसिडिया, थैलेसिया और लार्वेसिया। एसिडिया का एग्जाम्पल है एसिडिया, थैलेसिया का एग्जाम्पल है साल्फा और लार्वेशिया का ओल्कियोप्लूरा। अब बात करते हैं सेफेलोकोडेटा की। सेफेलोकोडेटा की 1 क्लास होती है लेपिडोकोर्डाई, एग्जाम्पल है एम्फीओक्सस। अब बात करते हैं क्रेनेटा या फिर यूकोडेट्स की या फिर वर्टिब्रेट्स। सब फाइलम की क्रेनेटा ग्रुप को 2 सब फाइलम के अंदर डिवाइड किया गया, एगनेथा और गनेथेस्टोमेटा। एगनेथा का होता है, गनेथा की भी जो क्लास होती है वो होती है साइक्लोस्टोमेटा और ऑस्ट्रियोडर्माई। गनेथोस्टोमेटा की 2 क्लास होती है, पिसीज और टेट्रापोडा। ये गनेथोस्टोमेटा की 2 सुपर क्लास होती है, पिसीज और टेट्रापोड्स होती है। पिसीज की 3 क्लास होती है, प्लेकोडर्माई, कॉन्ड्रोसिटीज और ओस्टियोसिटीज। जो टेट्रापोड्स होते हैं, जो टेट्रापोड होंगे, टेट्रापोड्स की 3 क्लास क्लास होती है, एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, एविस और मैमल्स। ये क्लास होती है एम्फीबिया मतलब उभयचर, कि ऐसे एनिमल्स जो क्या होते हैं थल व जल दोनों स्थानों में रह सकते हैं। रेप्टेलिया मतलब जो रैंकर चलने वाले, एविस मतलब जो बर्ड्स वगैरह आ जाएंगे जिनके अंदर विंग्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं, उन्हें एविस के अंदर रखा गया। एंड मेमेलिया के अंदर मतलब जो स्तनधारी होते हैं।